आना को देखा है? वो तो फार्म हाउस देखने गई है। हाँ, आती होगी। हाँ, मैं भूल गई। आप परेशान लग रही हैं। कुछ जरूरी काम था कि? नहीं, मैं बस थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। अगर आपको आना दिखे तो उसे प्लीज मेरे पास भेज देना, कुछ जरूरी काम। जरूर। थैंक यू। अरे यार, मौसी मौसी बॉल दिख नहीं रहा आपको? चलना। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, अरब जा। फिर से रो रहे हैं आप? मैं क्यों रोऊंगी बेबी? अगर मुझे पता होता आप क्यों रो रही हो तो मैं पूछती क्यों? बताओ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं बेटा। मौसी, आपको कैसे पता चलता अगर आरव और मैं अपसेट हैं? हाँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा है तुम्हें, इसीलिए शक्ल पहचानने में मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। इसीलिए झट से पता चलता है कब प्रॉब्लम है। पर मैं कोई एक्सपर्ट नहीं। आपको बताना होगा मुझे मेरे मौसी के दिमाग में क्या चल रहा है, बोलो। मौसी, आप गोवा जाना चाहते हो? घर की याद आ रही है? हाँ रोशनी बेटा, तुम सही कह रही हो। घर की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए घर गए। लास्ट टाइम कब गई थी याद भी नहीं। बस इतनी सी बात और आप रो रही थी? मौसी, आप गोवा चले जाओ 1 हफ्ते के लिए। मैं डैड से बात कर लूँ। डैड मना तो कभी नहीं करेंगे। मैं बात करूंगी ना। माय स्वीट हार्ट, देखा तुम अब मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो गई हो बात को समझने में। आप रिलैक्स करके गोवा जाइए, मैं डैड और आरव को संभाल लूंगी। हाँ, कविता के चिक चिक को तो झेलना पड़ेगा मुझे, और हीरा लाल अंकल का कम नमक वाला खाना खाना पड़ेगा। पर आपके लिए तो इतना कर सकती हूँ ना? रोश बेटा, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 हफ्ते के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ तो? आप मजाक कर रहे हो ना? क्या? क्यों जाना है आपको? बेटा, अब मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। अब तो रेहान भी अपने काम को लेकर बिजी हो गया है, और आहना आ रही है तो अनंत जी का ध्यान रख पाएगी। और अब तो तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम आरव का ध्यान रख पाओगी। और मेरा ख्याल कौन रखेगा? अनंत जी है ना, और अब तो आहना भी तो होगी। आहाना मेरी कोई नहीं है। आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही हूँ। बस अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। आपको मेरी अब जरूरत नहीं है। रोशनी, रोशनी, बेटा, उठो बेटा। अनंत जी, रेहान, रेहान देखो ना क्या हो गया, बेहोश हो गई है ये। देखो, रोशनी, रोशनी। मॉम प्लीज, ऐसे अचानक जाएंगी तो रीमा दी क्या सोचेंगी? मैं आपसे बात कर रही हूँ, और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम आ गया कि आपको आज ही जाना पड़ रहा है? यहाँ कोई इंपॉर्टेंट वेट कर रहा है तो बता दीजिए, अपनी हाथ मत पार करो आना। आई एम सॉरी, बट प्लीज अभी मत जाइए, कल सुबह सब साथ में जाएंगे।
सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, मेरा जाना बहुत जरूरी। आपको पता है ना कि रोशनी की तबीयत खराब है, आप फिर भी जा रही। रोशनी को कुछ नहीं हुआ, अपनी बात मनवाने के लिए नाटक कर रही है और कुछ नहीं। प्लीज सबको अपनी तरह नेगेटिव मत सोचा कीजिए, वो बच्ची है, उसका इतना दिमाग भी नहीं चलता है। ये ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि आपको आज जाना है आप रोशनी के बारे में ऐसे बोल रही। आना, जहाँ तक लोगों का सवाल है ना, मेरी जजमेंट कभी गलत नहीं होती। वो जितनी छोटी है ना उतनी ही बड़ी ड्रामा क्वीन है। धीरे बोलिए प्लीज। लोगों को कब कैसे मैनिपुलेट करना अच्छी तरह आता है उसे। ड्रामा क्वीन है, सुबह तो बहुत तारीफ कर रही थी उसकी आप। सब तुम्हारे लिए। ये लड़की जितनी छोटी है, मेरी बात मान लो, कल को उतनी ही तकलीफ होगी इसके साथ में। आनंद को इस उंगली पर नचाएगी और वो कभी मना नहीं कर पाएगा। ये जो पेंट होने का ड्रामा किया ना, उसका असर ऑलरेडी हो चुका होगा। सो गई वो? ठीक तो है ना वो? हाँ, पहले मुझे लगा कि वो आहना के साथ अपसेट है और दिखावा कर रही है कि उसके साथ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वजह कुछ और ही है। आहना नहीं। नहीं, अब तो वो दोनों दोस्त बन रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी आपकी जरूरत नहीं है। अभी रोशनी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि आपके बिना जी पाएगी। क्यों अचानक आप हमें छोड़ के जाना चाहती हैं? कुछ नहीं, बस वो घर की याद आ रही थी। अब तो प्रॉपर्टी का मैटर भी सॉल्व हो गया है, तो सोचा कि वहाँ आराम से रह सकती हूँ। यामिनी जी, आपका जो वकील है ना, वो मैंने ही अपॉइंट किया था और वो कह रहा है कि 3-4 साल और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बताइए ना, बात क्या है? क्यों जाना चाहती हैं आप? मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। क्यों? आपके यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब तो आपकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराने लोगों की जरूरत नहीं। क्या करूंगा मैं आपके बिना? हमें छोड़ के प्लीज मत जाइए। रुक जाइए यामिनी जी, प्लीज। हाय। नहीं, देखो मत, बस अपने कान इस साइड रखो। प्लीज जाओ। आहना, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ। लुक, मुझे तुम्हें चढ़ाना नहीं चाहिए था। मैं कभी कभी बहुत स्मार्ट बनता हूँ, बट हूँ बहुत बेवकूफ और कुछ भी बोल देता हूँ। अगर मुझे पता होता कि वो ब्रेसलेट तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं कभी बकवास नहीं करता। And I'm very sorry. इट्स ओके। तुम्हें भी कैसे पता होता? जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मैं काफी छोटा था, पर पेरेंट को खोना क्या होता है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये दोनों लड़कियां आहना और रोशनी के चक्कर में मैं यहाँ अटक गई हूँ। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, या तो बेटी की शादी की तैयारी कर लो या तो जेल से बचने की तैयारी। जितनी जल्दी हो सके जो भी करना है कर लो, क्योंकि रियली तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। बचा लो अपने आप को।
नई जिंदगी शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराने लोगों की जरूरत नहीं। क्या करूंगा मैं आपके बिना? हमें छोड़ के प्लीज मत जाइए। रुक जाइए यामिनी जी, प्लीज। गुड नाइट। अब सब ठीक हो गया है, पता है? चलो। सब कुछ ठीक हो रहा है। यामिनी जी रुकने को तैयार हो गई है, तेरा काम भी शुरू हो रहा है, और आरव और रोशनी की दोस्ती आना के साथ हो गई है। क्या हुआ? तू हंस क्यों रहा है? नहीं, दोस्ती का। अभी रोशनी और आरव की तो मॉमी बन गई है ना वो। मॉमी भी बन जाएगी। ऑफ कोर्स। बस अब तू भी शादी कर ले, ये फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं अभी आता हूँ, एक सेकंड। क्या हुआ? Just I'll be back. रेहान, अब मैं शादी की बात कर रहा हूँ, तू भाग रहा है। I'm sorry. तू शर्मा रहा है क्या? अरे वो अपना व्योमा से शादी कर ले। हाँ हाँ कर लूंगा, one second. हाय बेबी। हाय। व्योमा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। वही 10 लाख के बारे में बार बार झूठ बोल के। रेहान, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जब सही वक्त आएगा तब उन्हें बता देना ना, वो समझ जाएंगे। नो नो व्योमा, नो, मैं उनसे और झूठ नहीं बोल सकता यार। मैं वैसे ही उन्हें आज बताने वाला था, बट वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैं कल उन्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, उसके बाद अगर उन्हें मुझे मारना है, चिल्लाना है, कुछ भी करें, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू टेल हिम। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वैसा करो, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? मुझे जाना है। मैम, आपकी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी, गहने, एफडी, म्यूचुअल फंड्स और सारा इन्वेस्टमेंट मिला के भी 18 लाख से कम है। 18 लाख। जब से वापस आई हूँ यही रट लगाए बैठे हो। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि मेरे पास 18 लाख से कम है। या तो इसका सोल्यूशन निकालो या फिर अपना मुंह बंद रखो। मैम, जब पैसे है ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से? किस बात के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें? मुझे बुरी खबर सुनाने के लिए या मेरी बर्बादी पर ताली बजाने के लिए? मैम, ऐसा नहीं है। मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो श्रीवास्तव। लेकिन मैम, इतने पैसे आप कहाँ से? तुम फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगी। जाओ यहाँ से, और जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना। हे, अभी मिलने आ जाऊं? रॉबर्ट, तू यहाँ मुंबई में? फाइनली शादी कर रहा है तू। थैंक यू है, एंड कांग्रेट्स टू यू टू। तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो तेरे नए बिजनेस के लिए कांग्रेट्स बोल रहा था। क्या नया बिजनेस? अरे वही जो तू रेहान के साथ शुरू कर रहा है। लास्ट 2 साल में मैंने कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया है। Make a note of all this and let me know. Hello, दूल्हे मियां. I'll talk to you later. अरे रॉबर्ट, तू यहाँ मुंबई में? कनाडा से कब वापस आया? अरे मेरी छोड़, तेरी न्यूज सुनकर बड़ा शॉक्ड हूं मैं। फाइनली शादी कर रहा है तू। Congratulations. थैंक यू है, एंड कांग्रेट्स टू यू टू। अरे हाँ यार, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन तेरी भाभी सुनेंगी ना तो मुझे जिंदा गाड़ देगी।
इस उम्र में तुझसे 2-2 बीवियां नहीं संभलेगी। मैं तो तेरे नई बिजनेस के लिए कांग्रेट्स बोल रहा था। क्या नया बिजनेस? अरे वही जो तू रेहान के साथ शुरू कर रहा है। रेहान, वो तेरे दोस्त का बेटा? या उससे मेरा क्या ताल्लुक है? यार मैं कोई प्रेस वाला हूँ कि जो न्यूज छाप दूंगा। मैं तो बहुत खुश हूँ इस न्यूज से। तेरा बिजनेस एक्यूमन और उसकी एनर्जी, मतलब बिजनेस हैज टू बी सक्सेसफुल। वेट 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 वेट, तू क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट 2 साल में मैंने कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया है। एनीवे आई एम सॉरी, लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। चल चलता हूँ मैं। नई वाली भाभी को मेरा हेलो बोल देना। श्योर, सी यू। एक्चुअली मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी। 10 लाख? मैंने नया बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया तो उसी के लिए चाहिए था। मेरे पास ऑलरेडी एक बिजनेस पार्टनर है, वो अपने प्रबल अंकल है ना। दैट्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। और ये श्वेता दीदी का शादी का जोड़ा। बहुत सुंदर लग रही थी तुम्हारी माँ इसमें। मौसी, जब आना है कि मुझे इस रूम में खटखटा के आना पड़ेगा। आई होप कि इस रूम में वो कुछ चेंज नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है आना इस रूम में बदलाव लाएगी, लेकिन अब ये घर, ये कमरा आना का भी तो होगा ना। और सबको अपनी पसंद से अपना रूम सजाने का मन तो करता है ना। रोशनी बेटा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मौसी, अगर हुआ तो? याद है तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट आया था? म्यूजिक बुक। गेस करो किसने भेजा था? आहाना ने। मुझे भी पता चला, फार्म हाउस में। बेटा, आहना तुम्हारी केयर करती है और किसी को अच्छी तरह से जाने बिना उनके बारे में ओपिनियन मत बनाओ। तुम दोनों की शादी की पेमेंट करनी थी, वो चेक बाउंस हो गया। उसमें गुप्ता अंकल की क्या गलती है? कोई दूसरा चेक पास करवाकर मुझे बैंकरप्ट कर दिया उसने। वो तो अब होटल वालों ने कहा है कि अगर 9 घंटे में वो पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो कोर्ट जाएंगे और गुप्ता प्रेस के पास जाएगा। मॉम क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं? मैं किट्टी को बोलता हूँ कोई कॉफी दे दे। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं। मॉम देखिए, प्लीज बताइए क्या बात है? आपका मूड क्यों ऑफ है? मेरा मूड क्यों खराब है? जाओ पूछो उस बाप से। मॉम प्लीज, डैड के बारे में कुछ मत कहिए। मेरे डैड को कुछ मत कहिए। मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया उस आदमी ने। मैं गालियां दूंगी, मैं उन्हें बददुआ दूंगी। मेरा तो कभी कभी मन करता है। मेरी बेटी आना की शादी के एक दिन पहले मुझे धमकी दी है कि वो मुझे बर्बाद कर देगा। वो सिर्फ इसलिए तरुण कि तुमने मेरी बेटी सलोनी से शादी की है। नहीं मॉम, अगर उन्होंने आपसे कहा है ना तो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सलोनी से शादी करी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उन्हें धोखा देकर मॉम से 3 करोड़ रुपए लिए। वाह, अब अपनी डैड की वकालत कर रहे हो मेरे साथ। तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला था और मैंने इस घर में रखा है तुम्हें। मॉम मैं नहीं भूला और आपके एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन प्लीज डैड को कुछ मत कहिए। 3 करोड़ का चेक निकलवाया मेरे बैंक से, मुझे बेवकूफ बनाकर। मेरी बेटी की शादी के सारे प्लान्स खराब कर दिए उन्होंने। वो मुझसे बदला लेना चाहता है और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी तरुण। मैं बर्बाद कर दूंगी उस गुप्ता को। तरुण, ये सब सच है क्या? पर तुम्हारे डैड ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? गलती तरुण या उनके डैड की नहीं है। मॉम, सच सच बताइए बात क्या है? सच ये है कि मैंने तुम दोनों की शादी की पेमेंट करनी थी होटल वालों को। वो चेक बाउंस हो गया। उसमें गुप्ता अंकल की क्या गलती है? गलती नहीं,
कॉन्स्पिरेसी है गुप्ता अंकल की। कोई दूसरा चेक पास करवाकर मुझे बैंकरप्ट कर दिया उसने। तो अब तो अब होटल वालों ने कहा है कि अगर 9 घंटे में वो पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो कोर्ट जाएंगे और गुप्ता प्रेस के पास जाएगा। इन्वेस्टमेंट यूज कर लीजिए ना, होंगे आपके पास। सब कैलकुलेट कर चुकी हूँ मैं, फिर भी 18 लाख कम पड़ रहे हैं मुझे। वो गुप्ता मुझे बर्बाद करना चाहता है। शादी के एक दिन पहले चाहता है कि राहुल की इज्जत मिट्टी में मिल जाए और मैं बदनाम हो जाऊं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मॉम, आप ही कहा करती थी ना कि अगर डैड की जगह आपने बिजनेस संभाला होता तो हमारी ये हालत नहीं होती। तो अब मौका आ गया अपने आप को साबित करने का। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, अगर उसे कोई सुलझा सकता है तो सिर्फ आप हैं। और मैं जानती हूँ आप मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, है ना मॉम? मुझे आप पे पूरा भरोसा है।